आपने जिस खूबसूरती से शायरी की, जो हमारे माशरे में जो मसाइल हैं और जो एहसासात और जज्बात हैं, उसको नसरी अंदाज में बड़ी खूबसूरती से आपने उसको लिखा। ज़्यादा मुश्किल अल्फाजों का आपने इस्तेमाल नहीं किया, सहल पसंदी के साथ अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की, और उसका अंदाज़ भी आपका बहुत अच्छा है। और साथ साथ में जब आप तशरीह करते हैं कि इसको बयान करेंगे कि दूसरों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस चीज़ का अबलाग हो और दूसरों तक पहुँचे, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका हमारा शहर कराची रोशनियों का शहर कहलाया जाता था। जैसे आप देखते थे कितना बड़ा मशहूर होता था कि कराची बड़ा रोशनियों का शहर है। तो अब चूंकि ज़ाहिर आप देख रहे हैं जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, लोड शेडिंग के अजाब से हम गुजर रहे हैं, तो इसी हवाले से भी बात करेंगे। और आपने एक नज़्म लिखी थी, शहर आशूब। जी। तो उस नज़्म पे भी मतलब सुनाइएगा, लेकिन इस पे शहर कराची के हवाले से कुछ कहेगा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इस पे एक ये नज़्म लिखते हैं? हाँ देखिए, एक तो वो थोड़ा जिक्र तो मैंने मकसद शहर कराची और पाकिस्तान का क़यामत दुनिया में भी कर दिया था, जो आजकल हो रहा है। और लोड शेडिंग तो डेफिनेटली इस पे तो काफ़ी यानी लंबी टॉक्स हो चुकी हैं, जो हमारी क्यों हम छुटकारा नहीं पा रहे? हाँ, छुटकारा नहीं पा रहे कि वही प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग करें आप। अब मैंने जो दुनिया देखी पूरी है, वो जो बाहर होता है कि आपका वेल इन एडवांस प्लानिंग होती है, समझे ना। गोरा तो एक सड़क भी बनाता है तो वो पहले सोचता है कि वो 30 साल बाद उस सड़क पे कितना ट्रैफिक होगा, फ्यूचर का माइंड में रख के इंजीनियर देख के बनाता है। 30 साल में उस सड़क पे कितना ट्रैफिक होगा, क्या कंडीशन होगी, वहाँ की आबादी क्या होगी, वहाँ का ट्रैफिक क्या होगा, उसकी एवोल्यूशन होती है, फिर उस पर होमवर्क होता है, उसके बाद प्लानिंग होती है। वो देखिए हमें जरूरियात जिंदगी में ऐसा नहीं है, लाइट पानी बिजली के मसले मसाइल से हम गुजरे, हम तरक्की किस तरह करेंगे? हम इन्हीं मसाइल से नहीं, हम यही सी कश्मकश में रहते हैं कि लाइट कब आएगी और कब जाएगी, हम टाइम ही देखते रह जाते हैं। हाँ ये बात है। और एक स्पेशली अब तो बच्चे भी जरा सा वो रहते हैं, खौफ व हरास कह लें या जो भी है, कहते हैं अगर उसको कुछ पढ़ना है, लिखना है या जाना है, और आप आजकल जैसे IT दौर है, कंप्यूटर पे आजकल ज़्यादा काम हो रहा है, तो कंप्यूटर पे अगर होमवर्क कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से अपने आप को मैनेज करता है, क्योंकि सर्टेन इलाकों में सर्टेन टाइमिंग है ये वो। अब मैं तो अब एज ए पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से दुआ तो सब कर रहे हैं, दुआ के साथ साथ अमल भी बहुत ज़रूरी है, तदबीर भी बड़ी ज़रूरी है। हाँ, तदबीर बहुत ज़रूरी है, अमल बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल वही बात आ जाती है कि प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग करें तो काफ़ी। देखिए बात यह है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है, मेहनत करेंगे पॉसिबल होगी। कुरान में भी जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं अपनी फील्ड में गया, मेहनत मैंने की, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। अगर मेहनत में नहीं करता, एग्ज़ाम में पास नहीं करता, तो हमारे प्रोफेशन का एक बड़ा अलमिया ये भी है कि आप सीनियरिटी बेसिस पे नहीं बन सकते, आपको एग्ज़ाम पास करना है और दीना बदीना, और मुख्तलिफ पढ़ाई है, जिस तरह डॉक्टरी में होता है, ये होता है MBBS, फिर FRCP पे MRCP, तो इसी तरह हमारा भी एक चैनल है। तो मेहनत तो अल्लाह ताला जो है ना, वो मेहनत करने तो नीचे नहीं आएगा, मेहनत आपको करनी है, फल वो ज़रूर देगा, फल वो ज़रूर देगा। चलेंगे आपकी नज़्म की तरफ, आपने क्या लिखा है? शहर आशूब। हाँ, शहर आशूब पे मैंने ये आपको थोड़ा सा, अच्छा, शहर आशूब, कितना रोशन, कितना गंजान, कितना आबाद था कराची, कितना रोशन, कितना गंजान, कितना आबाद था कराची, अब तो बन गया है मारो जी, मारो जी। कितना रोशन, कितना गंजान, कितना आबाद था कराची, अब तो बन गया है मारो जी, मारो जी। खबरें सुनने को अब दिल नहीं चाहता, शहीदों की गिनती गिनने को दिल नहीं चाहता, बिल्कुल। धमाकों की आवाज सुनने को दिल नहीं चाहता, गोलियों की बौछार देखने को दिल नहीं चाहता, सिसकियों की आहो पुकार सुनने को दिल नहीं चाहता, माओ बहनों की आहो पुकार सुनने को दिल नहीं चाहता। भाई भाई का कातिल है इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, भाई भाई का कातिल है इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, क्या हमारी जिंदगी का यही हासिल है? भाई भाई के कातिल है इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, क्या हमारी जिंदगी का यही हासिल है? होती फिक्र तुम में अगर
तो भूलते ना फरमान को। बिलाशुबा। हाँ, होती फिक्र तुम में अगर तो भूलते ना फरमान को, पढ़कर नबी का कलमा करते हो कत्ल मुसलमान को। वाह। होती फिक्र तुम में अगर तो भूलते ना फरमान को, पढ़कर नबी का कलमा करते हो कत्ल मुसलमान को। और ये तो देखिए बड़ा मकसद लम्हा फिक्र है, ये ख़त्म हो गई। ये अब तो यही हो रहा है कि कातिल को ये नहीं पता कि क्यों कत्ल कर रहा है, और मकतूल को ये नहीं पता कि क्यों कत्ल हो रहा है। क्यों कत्ल हो रहा है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल यही सिचुएशन है।